तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की फ्रॉम RIMC जून 2023। तो ये बात करते हैं इस क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नताशा और इन्ना, दो लोग हैं, नताशा है और इन्ना है। कौन है? एक है नताशा, नताशा, और दूसरा कौन है दोस्तों? इन्ना है, इन्ना। अब इन्होंने ना आइडेंटिकल बॉक्सेस ऑफ टी खरीदे हैं, मतलब एक चाय का बॉक्स खरीदा है जिसमें टी बैग्स होंगे चाय के, राइट। अब वो कहता है हम जानते हैं, वी नो दैट ईच टी बैग, हर एक टी बैग वॉज यूज, वो इस्तेमाल हुआ है टू मेक 2 और 3 कप्स ऑफ टी। यानी कि एक बैग से या तो आपने 2 कप्स बनाए होंगे या फिर 3 कप्स बनाए होंगे, राइट। मान लो अगर 10 बैग्स हैं तो या तो आप 20 बनाओगे या फिर आप 30 बनाओगे। इनके बीच में ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि भाई कुछ बैग से 2 बनाया हो, कुछ से 3 बनाया हो, कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना उनका। ज़रूरी नहीं है सभी से 3 या 2 बनाए, पर इतना पता है कि 2 से मिनिमम बनाया होगा और फिर कुछ एक्स्ट्रा होगा। 2 तो भाई मिनिमम है, वो तो बनाया बनाया है। अब वो कहता है कि नताशा ने 41 कप्स ऑफ टी बनाए हैं और इन्ना ने मैनेज करे टू मेक 58 कप्स। अब वो पूछता है हाउ मैनी टी बैग्स वर देयर इन द बॉक्स। बॉक्स में नंबर ऑफ टी बैग्स कितने थे? मैं मान लेता हूं लेट से कि एक्स नंबर ऑफ टी बैग्स थे उसमें। तो मुझे पता है कि भाई 2 तो मिनिमम बनाए, मतलब ये तो मिनिमम है, इतने तो बने बने होंगे बॉक्सेस, मतलब चाय टी बैग्स इतने तो, वो चाय बनी होगी इतने थे। तो इसके अलावा कुछ ऐसे होंगे जो इसमें इस्तेमाल होंगे एक्स्ट्रा, जिससे एक और बना दिया होगा। और यहां पर भी दोनों अलग अलग इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे हो एक जगह 41 बनाए, एक जगह 58। मतलब इसका मतलब यह है दोस्तों कि नताशा ने जो है वो ज्यादातर टी बैग से 2 ही कप चाय बनाई होगी, बहुत ही कम होंगे जिनसे उन्होंने 3 कप बनाई होगी, यानी कि एक एक्स्ट्रा। जबकि इन्ना ने काफी सारे यूज किए होंगे, राइट। तभी तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है। अब दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि नताशा ने 41 बनाए हैं, इसका मतलब यह है कि इतने मिनिमम होंगे जो भाई बने होंगे। अब इसमें भी देखो आप 2 के मल्टीपल में बने हैं मिनिमम, तो इसका मतलब जो 2x है वो मिनिमम है, जो 2x है उतने तो बने ही बने हैं, राइट। उतने तो बने ही बने हैं, मतलब ये मिनिमम है, मिनिमम। अब ये 41 नहीं हो सकता, 40 हो सकता है। कि हम ये कह सकते हैं कि 40 तो भाई साहब बनाए होंगे, है कि नहीं, 40 तो बनाए ही होंगे। अब 40 को कंपेयर कर सकते हो आप इससे। आप कह सकते हो कि भाई x की वैल्यू जो है 11, 12, 13, 14 नहीं हो सकती, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो सकती है। उसके अलावा 20 हो सकती है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है x का वैल्यू ना, तो मिनिमम 40 बन जाएंगे। और हो सकता है इसके बराबर भी हो, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 20 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। नहीं, 20 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि 2 बनाए, अगर 3 बनाए होते तो उसी में 60 बन जाएंगे, तो मैक्स हो गया ना, ये तो मैक्स हो गया। इसका मतलब ये है ऐसे जाएगा कि x की वैल्यू, मतलब आप ये समझ लो कि भाई नंबर ऑफ टी बैग्स 20 हो सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि भाई अगर सोचो 20 बैग्स भी 20 होंगे ना उसमें टी बैग्स, और हर एक को अगर 3 बार यूज़ करोगे तो 60 बन सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और अगर 2 यूज़ करोगे तो 40 बन सकते हैं।
है कि नहीं? तो 40 बन सकते हैं, राइट। अब मुझे, चलो मैंने ये तो पता कर लिया कि भाई नंबर ऑफ टी बैग जो है मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, क्योंकि उनसे 60 आ जाएगा और उतने तो बने भी नहीं है, यानी कि इसके अंडर ही अंडर कहीं ना कहीं वैल्यू होगी, राइट। अब दूसरी सोचने वाली बात ये भी है भाई कि अगर वो तीनों बॉक्सेस यूज करता, मतलब मान लो वो 3x की कैपेसिटी से बनाता, जो कि मैक्सिमम होता है, तो भी उसके 58 ही बने। तो यानी कि x की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? 3 1 जा 3, 27 मान लो तो 3 9 जा होता है, यानी कि x की वैल्यू ना 19 से बड़ी हो सकती है और या 19 के बराबर हो सकती है। यानी कि यहां से मुझे पता चल रहा है कि x की वैल्यू या तो 19 हो सकती है या फिर 90 से बड़ी 20 हो सकती है, और यहां से मुझे यह पता चल रहा है कि x की वैल्यू 20 से छोटी हो सकती है, 20 के बराबर हो सकती है। तो यानी कि x का आंसर जो है वो या तो आ सकता है 19 या फिर आ सकता है 20। अब सवाल यह है कि हम देखते हैं कौन सी सिचुएशन में हमारा फिट बैठेगा। देखो अगर हम 19 टी बैग्स लेते हैं तो यह हमारे 38 टी बैग्स बनते हैं, जो कि मिनिमम होते हैं, ठीक है। और बाकी फिर हमें पता चलता है कि भाई हमने यहां पर कितने यूज करे, यहां पर हमने सिर्फ 3 ही ऐसे टी बैग्स हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा यूज करे, राइट। 3 ही ऐसे टी बैग्स हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा यूज करे, और यहां पर पता चलता हमें कि हमने 20 ऐसे टी बैग्स हैं जो कि एक्स्ट्रा यूज करे। अब एक बात बताओ, अगर आपने 19 टी बैग्स लिए हैं तो 20 एक्स्ट्रा कैसे यूज करोगे? यानी कि 19 तो बन ही नहीं सकता, 19 वाले सिचुएशन तो फेल हो गए भाई। 20 टी बैग्स एक्स्ट्रा कैसे यूज करोगे 19 टी बैग्स लेके? और अगर मैं 20 लेता तो 40 बन जाते मेरे और एक एक्स्ट्रा हो जाता, और यहां पर अगर आप लेते भाई तो 22 का 40 हो जाता और 18। ये मुमकिन है कि आपने 20 बैग्स लिए और उनमें से 18 आपने एक्स्ट्रा यूज कर लिए। दैट इज अ पॉसिबल सिनेरियो। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो 20 होना चाहिए, नंबर ऑफ टी बैग शुड बी 20। तो ये मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटी के दम पे क्वेश्चन किया जा सकता था। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें कि भाई मैक्सिमम है तो 19 के 19 से तो भाई ऑब्वियसली x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 19 आया था हमारा, तो 19 हो सकता था या 20 हो सकता था, उसी रेंज में हमको आंसर मिलता हमारा। 19 नहीं हो सकता था क्योंकि 19 के केसेस में अगर 19 टी बैग्स है तो भाई 20 कैसे एक्स्ट्रा हो गए? सही बात है ना, नंबर ऑफ बैग्स में से ही तो एक्स्ट्रा यूज करोगे, तो 20 शुड बी द आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।